एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, स्वामी सब साधे सब जाए। शिव मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, संगी ज्योति संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सवालों को बार बार पूछते रहिए। इससे हमें मालूम पड़ता है, हमें ज्ञान होता है कि आपको किस किस चीज़ की जानकारी की आवश्यकता है और उसी के अनुसार हम आगे का वीडियो भी बनाते हैं। तो आज का जो हम विषय लेंगे वो बहुत ही अद्भुत विषय है, जिसके विषय में बहुत कम ही ज्ञान या बहुत कम ही चर्चा की जाती है। आज एक ऐसा विषय लेने वाले हैं। विषय ये है कि जैसे हम लोग साधारण रूप से गर्भधारण कर ही लेते हैं, बच्चे हमारे होते ही हैं, कोई परेशानी नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। तो पिता पे भारी, माता पे भारी, ये सब बताया ही जाता है। परंतु सबसे ज़्यादा दुखद घटना जब होती है जब जन्म से पूर्व या जन्म के कुछ समय बाद ही माता पिता में से कोई एक व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर देता है और वो उस दुनिया में अपने बच्चे का संरक्षण नहीं कर पाता है और दूसरा गार्जियन को इकला होकर उस बच्चे का लालन पालन करना पड़ता है। ये बड़ा दुखद विषय हो जाता है। उस समय में हम लोगों के पास में जो ज्योतिष की सलाह लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए अगर कुछ उपस्थित होता है तो वो जातक जिसका वो बच्चा है उसकी कुंडली होती है, जातक की कुंडली होती है या उसकी पत्नी की कुंडली होती है। परंतु दुर्भाग्यवश इन तीनों कुंडली में ये योग नहीं मिलेगा, क्योंकि इन तीनों कुंडली में योग होता ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से? ये योग सिर्फ और सिर्फ गर्भधारण संस्कार की जो कुंडली है, जिसमें आपने गर्भधारण किया है, उस कुंडली के अंदर उपस्थित होता है। बाकी संसार में कहीं इसको मिलने की कोई संभावना नहीं है, मिलता ही नहीं। यानी कि अगर हमने गलत समय पे गर्भधारण कर लिया और वो समय हमारे गर्भधारण करने के लिए उपयुक्त नहीं था, तो उस दंपत्ति में से किसी एक का अहित होना या दोनों का अहित होना, ये घटना बड़ी विचित्र है और बड़ी ही दुखदायी है और असहनीय है। ऐसी स्थिति में किसी के भी साथ हो ये घटना तो पूरा जीवन, मतलब पूरे का पूरा जीवन पहाड़ जैसे कष्टों से ग्रसित हो जाता है। उसका वर्णन शब्दों में कर पाना संभव ही नहीं। उस जीवन का, बच्चे का भी जीवन पीड़ित हो गया और जो पेरेंट्स बचा है उसका भी जीवन पीड़ित हो गया, सब कष्टों से भर जाता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ योगों का वर्णन आपके सम्मुख करेंगे। अगर हम लोग गर्भधारण संस्कार करें, मुहूर्त निकालें
और तब गर्भ धारण को करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ संतान तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो हम आपको बार बार बताते ही रहते हैं। परंतु हम अनिष्ट से भी बच जाएंगे, ऐसे अनिष्टों से बच जाएंगे जिसके कारण पूरा जीवन कष्ट में होने वाला है, वो भी ऐसे कष्ट जिनको सहन करना आसान नहीं है, बहुत दुखी है। तो आज हम ऐसे ही कुछ योगों को आपके सामने रखेंगे कि अगर वो स्थिति गर्भ धारण के समय बनी हुई है, आकाश में, पिंड में, तो कष्ट असहनीय है, उस कष्ट से बचा नहीं जा सकता। हालांकि ये बहुत दुर्गम और बहुत कम बनती है, परंतु बनती तो ये है ही ना। और जब ये बनती है निश्चित रूप से, तो उन कष्टों से बचने के लिए जब हमारे पास में ज्ञान है, विज्ञान है, ज्योतिष जैसा महान शास्त्र है और उसको निकालने की विद्या हमारे पास उपस्थित है, उसको जानकारी करने की विद्या हमारे पास उपस्थित है, तो हम क्यों ना अपना जीवन सुख में, आनंद में बनाएं, आनंद से जिए, सुख से जिए, शांति से जिए, समृद्धि से जिए, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन का परम आनंद ले सकते हैं यदि हम केवल गर्भ धारण मुहूर्त का सहारा ले लें। और यही अनभिज्ञता के कारण, न जानकारी के कारण जो कष्ट भोगते हैं, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। तो अब मैं कुछ कुंडली ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें पता नहीं होता, हमने गर्भ धारण कर लिया होता, परंतु हमारे पिता को कष्ट होगा। कब कष्ट होगा ये देख लीजिए। यदि गर्भ धारण करते समय जब पति पत्नी समागम कर रहे हैं, जब पति पत्नी बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम उस आने वाले शिशु के लिए नींव रख रहे हैं, वो जो शिशु हमारे घर में ललकारियाँ गुजेगी, उससे हमारे घर में आनंद होगा, ये सोच के हम जब अपना प्लान को अग्रसित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यदि उस समय आकाश के पिंडों में, यदि उस समय आकाश के पिंडों में सूर्य से सप्तम भाव में, सूर्य से सप्तम भाव में, उस समय आकाश के पिंडों में यदि सूर्य से सप्तम भाव में शनि और मंगल की युक्ति हो, ध्यान रख लीजिए इस बात, सप्तम भाव में शनि या मंगल की युक्ति हो, तो पिता की मृत्यु जन्म के समय से पूर्व या जन्म के समय के कुछ बाद ही हो जाती है। इस बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिल पाता है, बड़े दुख की बात है। और यदि युक्ति ना हो, केवल एक ही ग्रह हो, दोनों ना हो, तो भी पिता को कष्ट होगा, बहुत कष्ट हो जाएगा। तो इन चीजों से हम लोग बच सकते हैं। कैसे बचना है? सिंपल सी बात है कि अरे भैया इस माह को छोड़ देंगे हम लोग, या देखेंगे 10 दिन 15 दिन में, कुछ समय के बाद में इसमें से स्थिति में कुछ चेंज होने वाला है क्या? जिसे चेंज होने वाला है हम छोड़ देंगे इसको। जो समय चेंज होकर आएगा, अच्छा समय आएगा, जो हमारे लिए सुखद होगा, उसको लेंगे। तो ये अनजाने में होने वाली गलतियों से बचना चाहिए। अब बचेंगे कैसे? जब हम इसका गर्भधारण मुहूर्त निकालेंगे, तभी बच पाएंगे हम लोग इन चीज़ों से, अनहोनी घटनाओं से। अब इससे अगले वाली कुंडली देखते हैं, उसमें क्या होगा। अगर यही स्थिति सूर्य यदि यही स्थिति
चंद्रमा से सप्तम भाव में शनि और मंगल की युक्ति हो, सप्तम भाव में शनि और मंगल की युक्ति हो, तो ऐसी स्थिति में माता की मृत्यु जन्म के कुछ समय बाद ही होने की संभावना बनती है। तो बच्चा माँ की ममता से सदा सदा के लिए महरूम रह जाता है। ये बड़ी दुखद और बड़ी ही विचित्र स्थिति होती है जब पूरा जीवन बच्चा या तो माता नहीं रहेगी या उसकी माता का स्थान कोई और दूसरी महिला लेकर उसका लालन पालन करेगी। तो बड़ी ही विचित्र और दुखद घटना ये होती है जीवन में। इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए कि एक सिर्फ मुहूर्त ही तो निकालना होता है, सिर्फ मुहूर्त निकालना होता है गर्भधारण के लिए। और ये चंद्रमा है, बड़ा चंचल होता है और एक राशि से 2 दिन में निकल जाता है। यानी कि हमें सिर्फ वो 2 दिन का इंतजार करना था। हमारा पूरा परिवार सुरक्षित, अच्छा, सुंदर, मनमोहक, प्यारा और उन्नति करने वाला होता, पर हमारे गलती से गर्भधारण मुहूर्त नहीं निकाला और हमने उस अशुभ घड़ी में, उस अशुभ समय में इस कार्य को किया जिससे हमारी जो बच्चे की माता है वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद घटना है ये। तो इन चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब हम और आगे देख लेते हैं कि इसमें और क्या संभावनाएं बनती हैं, ऐसी कैसी संभावनाएं होती हैं जिनसे हमें बहुत बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। अब ये कुंडली और हमने लगाई है यहाँ पे, इसको देख लीजिए। वो अशुभ घड़ी, वो मनहूस घड़ी, वो क्या कहें इसके विषय में। हमें ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी और हमने उस समय का प्रयोग कर लिया। और समय के प्रयोग करने मात्र से ही हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाती है। इसमें क्या है, ये सिर्फ 2 घंटे का खेल होता है। 2 घंटे बाद में होता तो हमारा जीवन सुखद होता। 2 घंटे का हमने विचार नहीं किया। देख लीजिए अशुभता कितनी भयंकर है। यदि जब हम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उस समय का जो लगन है, उस समय का जो कुंडली बनाई जाएगी, उस समय के लगन से यदि चंद्रमा द्वादश में हो और सूर्य अष्टम भाव में आ जाए और मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाए, वो लगन कुंडली के हिसाब से जब हम अपने बच्चे को जन्म देने के लिए समागम कर रहे हैं, मिल रहे हैं और हम आनंद में हैं, हम सोच रहे हैं हमारे जीवन कितना खुशहाल होगा, कितना आनंदित होगा, हमारा बच्चा होगा, हमारे एक सपने की दुनिया होगी, ये विचार करके हमने अपना सब कार्य किया है। परंतु उस समय लगन से द्वादश में चंद्रमा और लगन से अष्टम में सूर्य और लगन से चतुर्थ में मंगल आ गया था जब ये कार्य कर रहे थे, तो निश्चित ही ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि इस समय में जब ये बच्चा उत्पन्न होगा उसके कुछ समय बाद ही इनका किसी न किसी दुर्घटना से या किसी वजह से माता पिता दोनों की मृत्यु होने का योग बनता है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है, किसी रोड एक्सीडेंट में या किसी और कारण से या किसी और दुर्घटना, नेचुरल क्लाइमेट की दुर्घटनाओं में, जहाँ पर बच्चे रह जाते हैं और माता पिता मर जाते हैं। ये बहुत बार देखा गया है। तो वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, दर दर की ठोकर उनके भाग्य में आ जाती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ वो कुछ घंटे, कुछ मिनट जिनको हम बिता देते
तो हम भी जीवित होते और हमारी संतानें भी जीवित होती, क्योंकि तो लगन से 12वें भाव में गणना है, लगन से अष्टम की गणना है, लगन से चतुर्थ की गणना है। तो कुछ ही घंटे और मिनटों का फेर था ये तो बस, और घटना इतनी भयंकर हो गई। अब ये चीज ना तो बच्चे की कुंडली में उपस्थित होगी, ना पेरेंट्स की कुंडली में उपस्थित होगी, क्योंकि ये तो मुहूर्त गर्भ धारण के समय बना था। बड़ा दुखद मुहूर्त है ये। इसलिए मैं बार बार हमेशा प्रयत्न करता हूँ कि भाई गर्भ धारण का मुहूर्त निकालिए, जीवन को आनंद में, खुशी में, प्रभु की इच्छा के अनुसार, और इतना आनंद से जियो जिसकी कल्पना करनी है, जिसका विकास करना है, जिसकी जानकारी करनी है। एक और मुहूर्त ले लेते हैं इसके बाद भी। यदि लगन से 12वें भाव में चंद्रमा हो और लगन से अष्टम भाव में शनि हो, तो लगन से 12वें भाव में चंद्रमा हो और लगन से अष्टम भाव में सूर्य हो और चतुर्थ भाव में शनि देव आ जाए, ये भी कुछ ही मिनटों का हेर फेर है, कुछ ही समय का हेर फेर है। तो जन्म के कुछ समय बाद ही जो बच्चे के माता पिता हैं वो कारागार में चले जाएंगे, सजा हो जाएगी किसी न किसी कारण से, और उन कारागार में उनकी मृत्यु होगी, किसी भी कारण से हो जाए। तो बच्चे आजीवन दुखी रहने वाले होते हैं, कारण हमने कुछ मिनटों का सब्र नहीं किया, हमने कुछ मिनटों का ज्ञान नहीं किया। अगर हम मुहूर्त निकाल लेते, कुछ मिनटों का ज्ञान कर लेते, तो ये घटना हमारे जीवन में घटने से बच जाती। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हमने विचार किया है, देखा है कि भैया जीवन में क्यों आती हैं। जीवन में घटनाओं का आने का जो कारण है ये मुहूर्त है। अगर हम अपने मुहूर्तों को शुभ कर लें, ऋषियों ने भी कहा है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि अधम से अधम व्यक्ति भी यदि शुभ मुहूर्त में काम करना शुरू कर दे तो उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। हम भी यही बोल रहे हैं कि भैया आपके जीवन में खुशहाली लानी है, आराम से जीना है, प्यार से जीना है और आनंद में जीना है, तो मुहूर्त का प्रयोग करना सीखें, गर्भ धारण मुहूर्त का प्रयोग करें, ताकि आने वाला संपूर्ण जीवन आनंदमय हो जाए। तो ये कुछ मेरे पास जो मुहूर्त स्टडी के अंदर मुझे मिले थे, और जो दिन प्रतिदिन घटनाओं में इनको ऑब्जर्व किया जाता है कि ऐसा इंसिडेंट होते देखे गए हैं, ऐसी घटनाएं होती देखी गई हैं, परंतु इसका लिंक ना तो जातकों की जो माता पिता जीवित हैं उनकी कुंडली में मिलता है, ना जातक की कुंडली में मिलता है, क्योंकि ये लिंक केवल और केवल गर्भधारण मुहूर्त से संबंधित है, केवल वहां मिलेगा, और वो किसी के पास होता ही नहीं। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, विनती करते हैं कि आप अपना अपना गर्भधारण मुहूर्त निकाल के ही अपनी संतान का चयन करें, शुभ संतान पाएं, शुभता लाएं, घर में खुशहालियाँ लाएं और जीवन को आनंदमय बनाएं। आशा है ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसका प्रचार प्रसार कीजिए, इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिलनी चाहिए कि किस किस कारण से हम जीवन में दुख उठा रहे हैं। अगर हम इन दुखों से छुटकारा पाते हैं तो छोटा सा काम कर लो, गर्भधारण संस्कार का काम कर लो, गर्भधारण मुहूर्त निकाल के संस्कार कर लो, आपका जीवन, संपूर्ण जीवन आनंदमय हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। चलो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। नमस्कार सर।